मैथ्स 2 करेक्शन 5 सम सॉल्व करने दिए थे। किसी को सेकंड थर्ड ने, किसी का सेकंड थर्ड रॉन्ग है, बराबर लिखा नहीं है, किसी को कुछ भी नहीं आ रहा है, किसी को फोर्थ सम नहीं आया। फोर्थ सम ठीक है नहीं आया, बाकी के लेकिन सारे सम्स बहुत इजी थे। अगर तुमको नहीं आ रहे हैं इसका मतलब ये है कि तुम लोग वीडियोस पे ध्यान नहीं दे रहे हो। वीडियोस अगर अच्छे से देखोगे, उसको एक बार में नहीं समझ रहा है तो 2 बार 3 बार 4 बार, पूरा वीडियो 4-4 5-5 दिन तक रहता है, तो उसको तुम लोग रिविजन कर सकते हो, बार बार देख के समझ सकते हो। लेकिन सम्स तुम लोग कुछ भी नहीं बराबर सॉल्व करके भेजते हो। गिने चुने स्टूडेंट्स, 1-2 स्टूडेंट्स हैं जो एफर्ट्स लेते हैं और अच्छे से सॉल्व करके भेजते हैं, बाकी सब तो टाइम पास करते हैं कुछ भी। इसलिए जरा ध्यान दे दो, वीडियो में जो मैं करा रही हूँ उस पर ध्यान दो। नहीं समझ रहा है 2-2 3-3 4-4 बार उसको देखो, उसके बावजूद नहीं समझ रहा है तो मैंने बोला था कि कॉल करके पूछो कि कुछ अगर डाउट्स है तो वो डाउट्स क्लियर करो, मैसेज करो किसी चीज का कि ये वाला सम फिर से एंटी कराओ, ये नहीं समझ में आया। तो अभी फर्स्ट सम का करेक्शन बता रही थी मैं। जो मैंने 5 सम्स दिए थे उसमें हर सम का करेक्शन 5 टाइम करना है, 5 टाइम्स करना है। उसमें जो सम पूरा राइट है जिसका, उसको नहीं करना है। जिसने जो नहीं किया या जिसका रॉन्ग है उसको वो 5 टाइम्स, क्वेश्चन 1 टाइम आंसर 5 टाइम्स। जिसका सपोज आधा सम राइट है, आधा रॉन्ग है, आधा जितना किया उतना पूरा राइट है, तो उतना नहीं करना है। जहां से रॉन्ग है क्वेश्चन लिख के वहां से करेक्शन करो। तो अभी हमको ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें ये बताना था कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है। तो इसके लिए हमें ऑप्शंस दिए हैं, तो सारे ऑप्शंस हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ऐसे ऑप्शंस दिए जाते हैं जो हम देखकर ही समझ सकते हैं कि ये है आंसर या नहीं है। तो फर्स्ट हम यहाँ से देखो, ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 2 2 2 दिया है, तीनों साइड्स 2 2 2 अगर है तो कैसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। लॉन्ग हाइपोटेन्यूज जो होती है राइट एंगल में वो लॉन्गेस्ट साइड होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। तो इसमें जब एक साइड सबसे बड़ी दी ही नहीं है तो सवाल ही नहीं उठता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट का, तो ये है ही नहीं है, हमें समझ गया। अब ऑप्शन डी पे आए हम, तो ऑप्शन डी में भी लॉन्गेस्ट साइड नहीं दी है, क्योंकि दो जो साइड्स दी है बड़ी तो 2 दी है, तो 2 हाइपोटेन्यूज तो हो नहीं सकती राइट एंगल ट्रायंगल में। एक ही साइड सबसे बड़ी देनी चाहिए थी। अगर यहाँ पे 6 होता या 7 होता तो वो हम सॉल्व करके देखते, लेकिन यहाँ पर देखकर ही समझ रहा है कि लॉन्गेस्ट साइड 2 दी है, तो इसका मतलब 2 हाइपोटेन्यूज नहीं होंगी, इसलिए ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब हम ऑप्शन ए पे आते हैं। तो ए में हमें ऐसे ही रफली कैलकुलेट करना है। जो लॉन्गेस्ट साइड है हमारी वो 10 है, तो 10 का स्क्वायर 100, 1 फिर इसका 100 स्क्वायर हमने ऐसा माइंड में सेट कर लिया। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 25 में 1 प्लस किया 26। देखो दोनों आंसर्स अलग आ रहे हैं, मतलब ये भी नहीं है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब हमें जाना है ऑप्शन बी पे। तो ऑप्शन बी में हमारी लॉन्गेस्ट साइड है 5, तो हम पहले यहाँ पे लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर लिखेंगे, मीन्स 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हुआ 25। अब बची 2 साइड्स है 3 और 4, उन दोनों को स्क्वायर को प्लस करेंगे, तो ये हो गई 1 साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। तो 1 साइड है 3, अदर साइड है 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो अभी हमें दोनों को प्लस करना है, तो ये 25 आ गया। तो ये जो इसका आंसर और इसका आंसर सेम आया, दोनों का ही स्क्वायर सेम आया, तो इसका मतलब है कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो यहाँ पे लिखना है कि लॉन्गेस्ट साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 साइड स्क्वायर प्लस other side square. Therefore 3 4 5 is an Pythagorean triplet. बस ये सम हो गया कंप्लीट। ऐसा ही सेम सम कितने कराए हैं, 2 3 4 सम्स कराए, फिर भी नहीं आ रहा है समझ में कि कैसे करना है। फर्स्ट सम कंप्लीट हुआ, अभी सेकेंड सम।
सेकेंड सम में इन राइट एंगल ट्राइंगल द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स इज 169, देन फाइंड हाइपोटेन्यूज। सपोज ये राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, ये 90 डिग्री का एंगल है। सम ऑफ द साइड्स इज 169, देन फाइंड हाइपोटेन्यूज। सम ऑफ द साइड्स मतलब सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू साइड्स, मतलब AB स्क्वायर और BC स्क्वायर। AB स्क्वायर और BC स्क्वायर दिया है 169 और हमको AC फाइंड करना है। तो पहले हम लिखेंगे ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। इसके बाद इसमें एंगल B जो है वो 90 डिग्री है। तो अभी हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मीन्स AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो अब इसमें AC हमको फाइंड करना है, AC हाइपोटेन्यूज है और AB जो है वो AB और BC दोनों को स्क्वायर फाइंड करके और उसको द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू साइड्स, मतलब इस पूरे का आंसर दिया है 169। तो ये हमको इसके पूरे की जगह पर लिखना है 169, क्योंकि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर दिया है 169। तो अब AC स्क्वायर 169 है, अभी हमको स्क्वायर हटाना है। तो हम क्या करेंगे, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड्स। तो यहाँ से स्क्वायर हट गया, यहाँ पे आ गया 13, तो हाइपोटेन्यूज आ गई हमारी 13 सेंटीमीटर। तो अभी हम लिख देंगे इधर हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल इज 13 सेंटीमीटर। मतलब समकोण की भुजा बराबर, समकोण का कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर। अब थर्ड क्वेश्चन, इफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 10√2 सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स पेरीमीटर। ये स्क्वायर है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, ये डायगोनल होता है, डायगोनल दिया है 10√2 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर फाइंड करनी है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ दी ऑल साइड्स, किसी की भी पेरीमीटर। ट्राइंगल की पेरीमीटर मतलब 3 साइड्स है तो 3 साइड्स को प्लस करो, स्क्वायर है तो स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती है, तो एक साइड जितनी आएगी उतनी सारी साइड्स आ जाएगी। तो साइड आने के बाद उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो अभी इसमें पहले हमें साइड फाइंड करनी पड़ेगी। तो जो स्क्वायर होता है इसका हर एंगल जो होता है वो राइट एंगल होता है, वो हमको पता है 90 डिग्री का होता है। तो हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ADC में पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम क्या फाइंड करेंगे, AD जितनी आएगी उतनी DC होगी, BC होगी और AB, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती है। तो पहले हमें यही लिखना है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ स्क्वायर, देयरफॉर एंगल D, मतलब चारों एंगल 90 डिग्री के हैं लेकिन हमें सिर्फ D की जरूरत है। D इज इक्वल टू 90 डिग्री, ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज राइट एंगल, मतलब वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है। ये हो गया। अब इन ट्राइंगल ADC बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम,
पाइथागोरस, अभी हम साइड इसको x लेते हैं, तो ये भी कितनी हो जाएगी हमारी x, ये x तो ये भी x, क्योंकि ऑल साइड्स इक्वल होती है। तो अभी हमको पाइथागोरस लगाना है, तो हाइपोटेन्यूज कौन सी है, AC, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। तो AC का जो मेजर है वो 10√2 है, और AD का हमने x लिया है, तो DC का भी हो गया x। तो अभी यहाँ पर स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, 10 का स्क्वायर 100 और √2 का 2, और x स्क्वायर इसके आगे 1 होता है, कोई नंबर नहीं है मतलब, तो नंबर्स प्लस हो जाएंगे, 1 + 1 2, 2x स्क्वायर। तो अभी ये 2 को हम इस साइड ले जाएंगे, तो यहाँ पर जाके ये डिवाइड हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये 2 कैंसल, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 100, x स्क्वायर 100 आया। तो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड्स, तो ये आ गया 10 सेंटीमीटर, ये साइड आ गई। अब हमको फाइंड क्या करना था, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला 4 इंटू साइड, तो यहाँ पे लिखना है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड।